हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 9 विषय है गणित, चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसका हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने एक्सरसाइज 1.1 नहीं करा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन है, उसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, पहला दूसरा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ बताना है। ठीक है, नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें पढ़ के हमें बताना है यह सत्य है या फिर असत्य, और कारण भी देना है। तो पहला क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि आइए मैं आपको बताता हूँ। जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनते हैं। यानी जो वास्तविक संख्या है इसमें अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों संख्या आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बोला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या में आता है, इसीलिए सत्य है। ठीक है, कारण हो जाएगा वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। आइए दोस्तों समझो यहाँ पर क्या बोल रहा है। देखो संख्या रेखा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइन होता है, बीच में 0 होता है। ठीक है, इधर विसंख्या होता है, इधर माइनस का होता है। ठीक है, और इधर प्लस का होता है संख्या। ठीक है, जो संख्या रेखा है इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है। अब मैं माइनस का 1 कभी रूट में होता है? नहीं होता है ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा असत्य, असत्य। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका कारण भी बताना है। इसका कारण होगा कि क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, तो तीसरा सवाल है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों ये भी असत्य हो जाएगा। क्यों? आइए मैं आपको बताता हूँ। क्यों इसने बोला है जो वास्तविक संख्या है एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वास्तविक संख्या है इसमें अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों आता है। कारण हो जाएगा क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है, भी होता है, तो ये इसका कारण हो जाएगा। क्योंकि जो वास्तविक संख्या है उसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों होता है। तो यहाँ पे बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, नहीं होगा, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है। तो इसीलिए इसका कारण हो जाएगा क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक में धनात्मक संख्या भी होता है और ऋणात्मक संख्या भी होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या दोनों होता है पूर्णांक में। तो अब क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांक, अब जो धनात्मक पूर्णांक है यहाँ से लेकर, ठीक है, अब बोला है धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये हो जाएगा नहीं। मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं। अब देखो जो रूट 1 है ये दोस्तों इसका वर्गमूल अपरिमेय होगा नहीं, क्योंकि रूट 1 का रूट 1 आ जाता है। अब रूट 2 का देख लेते हैं, तो ये तो रूट 2 ही रहेगा, इसका वर्गमूल नहीं होता, तो ये अपरिमेय हो जाएगा, मगर ये परिमेय होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जो 4 है धनात्मक संख्या, अगर हम 4 का वर्गमूल देखें तो 2 आ जाता है, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो इसने क्या बोला क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आपने देखा यहाँ पे देखो ये धनात्मक संख्या है 4, इसका वर्गमूल करा तो यहाँ पे 2 आ गया आंसर, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसीलिए होगा ये नहीं। तो अब इसने बोला यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण हमें दे देना है, लिख दिया नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। उदाहरण दे देंगे, इसने उदाहरण पूछा है, तो उदाहरण में हम देंगे रूट 4, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये एक रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, इसका हल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के हम
2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।